चिराग की मुलाकात भी हुई है। उसके बाद से एक नया मामला भी आया है राघोपुर को लेकर के। नित्यानंद राय और चिराग पासवान दोनों मिलकर के राघोपुर सीट लोजपा लेना चाह रही है, ताकि वहां डमी कैंडिडेट दे करके तेजस्वी को जिताया जा सके, लोकसभा चुनाव का बदला दिया जा सके। इसके अलावे उनके प्रदेश अध्यक्ष का सीट का मामला है, वो भी पेच फंसा हुआ है। लालगंज का मामला फंसा हुआ है। लालगंज भी भाजपा का आरएसएस के कैडर हैं, उनका सीट है, वो भी सीट वो चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राज्यसभा सीट भी मांग रहे हैं माता जी के लिए, 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट पर सीट मिल जाता है। तो ये कहा मतलब पिछले चुनाव में भी देखा गया और इस चुनाव में। लेकिन अगर एनडीए से चिराग पासवान निकलते हैं तो वो निश्चित तौर पर आरजेडी को फायदा पहुंचाएंगे। आरजेडी को सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एनडीए का खेल खराब हो सकता है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, एनडीए में जगह नहीं मिलती है, तो बाजी पलट जाएगी। जो स्थिति चिराग पासवान के कारण होगी, वही स्थिति उपेंद्र कुशवाहा के कारण भी हो सकती है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अगर चले जाएंगे इंडिया गठबंधन में, कुशवाहा समाज का समझिए कि अभी जो 50% सॉफ्ट कॉर्नर है, वो 75% 80% तक चला जा सकता है। कुशवाहा समाज इंडिया गठबंधन की तरफ मुखातिब हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात करेंगे। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच उलझा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा नहीं मान रहे हैं, चिराग पासवान भी मानकर भी नहीं माने हैं। ऐसा लगता है कुछ पसंदीदा सीटों को लेकर उन्होंने पेच फंसा रखा है। अब खबर ये आ रही है कि जिस सीट वो सबसे ज्यादा चाहते थे, अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए वो गोविंदगंज की सीट चाहते थे, वो सीट उनको नहीं मिलने जा रही है और बीजेपी सुनील मणि तिवारी को ही वहां से लड़ाएगी, या शायद कोई दूसरा उम्मीदवार बीजेपी लड़ाएगी। लेकिन राजू तिवारी के लिए वो सीट लोजपा रामविलास नहीं छोड़ रही है। सवाल यह है कि चिराग को अगर मनपसंद सीटें नहीं मिलेगी तो क्या चिराग पासवान कोई फैसला लेंगे? इस वक्त मेरे पास जानकारी ये है कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के कुछ और नेताओं को दिल्ली बुलाया है। अपनी पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं को जो पटना में हैं, उनको दिल्ली आज बुला लिया है। हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर हैं। सर, चिराग पासवान पर बात कर रहे हैं। चिराग पासवान, उनको मनाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी बीजेपी को 4 बार बड़े बड़े नेता उनके घर पर गए और उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन खबर है कि मानकर भी नहीं माने हैं और पसंदीदा सीटों को लेकर पेच फंसाया हुआ है। और खबर यह भी है कि गोविंदगंज की सीट नहीं मिली है। राजू तिवारी उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनके लिए वो सीट नहीं ले पाए हैं। देखिए, चिराग पासवान अपने वोट का महत्व जान रहे हैं। उनके पास जो 5% वोट है, उसको लेकर के वो इंटैक्ट हैं। वो अपना एनडीए में दबाव डाल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाए। और पिछले चुनाव में देखा जा चुका है कि कैसे उन्होंने आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया और नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बनाया। चिराग पासवान को अगर एनडीए छोड़ देती है तो सीट एक भी नहीं जीत पाएंगे। 1-2 सीट जीत जाए तो जीत जाए। अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनकी वो हैसियत नहीं है, मतलब वो जीत नहीं सकते हैं चुनाव। हाँ, हराने का काम जरूर कर सकते हैं और आरजेडी को जिताने का काम जरूर कर सकते हैं। और अभी भी देखा जाए तो वही काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव उनको मदद करते हैं। पशुपति कुमार पारस का टिकट फाइनल होकर फिर उसको काट दिया जाता है। और विधानसभा चुनाव में वो तेजस्वी यादव को मदद करते हैं कुछ सीटों पर, और इसी बात को लेकर वो भाजपा से बार्गेन करते हैं। अभी तेजस्वी और चिराग की मुलाकात भी हुई है। उसके बाद से एक नया मामला भी आया है राघोपुर को लेकर के। नित्यानंद राय और चिराग पासवान दोनों मिलकर के राघोपुर सीट लोजपा लेना चाह रही है, ताकि वहां डमी कैंडिडेट दे करके तेजस्वी को जिताया जा सके, लोकसभा चुनाव का बदला दिया जा सके। इसके अलावे उनके प्रदेश अध्यक्ष का सीट का मामला है, वो भी पेच फंसा हुआ है। लालगंज का मामला फंसा हुआ है। लालगंज भी भाजपा का आरएसएस के कैडर हैं, उनका सीट है, वो भी सीट वो चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राज्यसभा सीट भी मांग रहे हैं माता जी के लिए। भाई, एक बहनोई तो हैं ही उनके, साले साहब उनके एक और बहनोई बोर्ड में हैं, खुद हैं। तो पूरा पारिवारिक, पहले से रामविलास जी के समय से ही पारिवारिक मामला था और अभी भी पारिवारिक मामला है। और मुझे लगता है कि एनडीए उन्हें नहीं छोड़ेगी।
एनडीए नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर अपनी पार्टी के प्रमुख नेताओं के लिए वो सीटें नहीं ले पाते हैं या बीजेपी जेडीयू उनको नहीं देती है, तो उनके संगठन पर, उनकी पार्टी पर इसका क्या असर होगा? देखिए, अभी जो कोई भी राजनीतिक दल है, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी हो, या आपको ले लीजिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, या जनता दल यू की पार्टी हो, उसमें किसी वर्कर और कार्यकर्ता और बड़े नेता के जाने से और नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी पार्टी के नेता छोड़ेंगे तो चिराग पासवान की पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका वोट बैंक चिराग जहां रहेंगे वहीं जाएगा, तेजस्वी यादव जहां रहेंगे उनका वोट वहीं जाएगा, नीतीश कुमार जहां रहेंगे उनका वोट वहीं जाएगा। लेकिन ये एक ब्लैकमेल पॉलिटिक्स सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं आज के समय में, कि दबाव डालकर वर्कर के नाम पर, कार्यकर्ता के नाम पर, वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट है, लेकिन वो ब्लैकमेल पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाए ताकि बाजार में अपना दबदबा बना रहे। और जानते ही हैं लोग कि क्या होता है सीटों का हाल, सीटों की खरीद बिक्री होती है, चॉकलेट बोला जाता है, चॉकलेट कोड वर्ड होता है, चॉकलेट दिया जाता है, 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट पर सीट मिल जाता है। तो ये कहा, मतलब पिछले चुनाव में भी देखा गया और इस चुनाव में। लेकिन अगर एनडीए से चिराग पासवान निकलते हैं तो वो निश्चित तौर पर आरजेडी को फायदा पहुंचाएंगे। आरजेडी को सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और चिराग पासवान अगर एनडीए में रहते हैं तो फिर एनडीए की सत्ता की राह आसान हो जाएगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान का मामला ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा को कैसे डिकोड कर पा रहे हैं? बड़े आक्रामक हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि सीट शेयरिंग हो गई है, तकरीबन सारा फार्मूला तैयार है। कल खबर थी कि भाई शाम तक सीटों की घोषणा हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने सुबह सुबह कल ट्वीट कर दिया कि नहीं, कोई वार्ता, अभी वार्ता शुरू ही नहीं हुई है, अभी वार्ता पूरी नहीं हुई है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी हल्के में लेना एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी ताकत दिखा चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगभग कई सीटों पर उनके चलते आरजेडी भी की हार हुई थी और एनडीए की भी हार हुई थी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा समाज अपना नेता मानता है। और लोकसभा चुनाव में देखा जा चुका है कि कुशवाहा समाज, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ भाजपा नेताओं ने जाति की थी, पवन सिंह को खड़ा किया था, भाजपा नेताओं ने ही खड़ा करके उपेंद्र कुशवाहा को हराया था, जिसके चलते कुशवाहा समाज की नाराजगी हुई थी और आरजेडी ने कुशवाहा समाज को तरजीह दी थी, जिसके चलते कुशवाहा समाज का 50% वोट लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट कर गया था। और आज भी कुशवाहा समाज का सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया गठबंधन की तरफ है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में जगह नहीं मिलती है और एनडीए से अलग हटकर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करा पाएंगे एनडीए को, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर नुकसान तो करेंगे, 2-4-5% वोट का नुकसान तो करेंगे एनडीए को। लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो एनडीए की तख्ता पलट सकती है। चूंकि एनडीए का खेल खराब हो सकता है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, एनडीए में जगह नहीं मिलती है, तो बाजी पलट जाएगी। जो स्थिति चिराग पासवान के कारण होगी वही स्थिति उपेंद्र कुशवाहा के कारण भी हो सकती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अगर चले जाएंगे इंडिया गठबंधन में, कुशवाहा समाज का समझिए कि अभी जो 50% सॉफ्ट कॉर्नर है वो 75% 80% तक चला जा सकता है। कुशवाहा समाज इंडिया गठबंधन की तरफ मुखातिब हो सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि एनडीए उपेंद्र कुशवाहा को भी साथ लेकर चलेगी, छोड़ेगी नहीं। कम बेस कर करके मिलाकर उनको भी राज्यसभा सीट का एक्सटेंशन, जिस प्रकार चिराग पासवान की माता जी को राज्यसभा देने का वादा किया गया है, उसी प्रकार उपेंद्र जी को भी अगले चुनाव में राज्यसभा और 10 से 15 सीट के बीच दिया जा सकता है। 10 सीट भी दिया जाएगा, 15 सीट भी, तो वो मान सकते हैं। अगर वो इंडिया गठबंधन में चले गए तो नीतीश कुमार की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अगर वो इंडिया गठबंधन में चले गए तो नीतीश कुमार की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान बहुत चर्चा में हैं। क्या फैसला लेंगे, कब फैसला लेंगे, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं, टहल रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।